हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नन हिंदी और आज हम लोग अशोक का शस्त्र त्याग का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और याद करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर पाओ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ अभ्यास प्रश्न में आपको आ जाना है और यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है, ठीक है, और उसका हल क्या होगा, यानी कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ और बड़े ही अच्छे तरीका से दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है पाठ से। ठीक है, पाठ से जो प्रश्न बनता है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पाठ से प्रश्न है। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया, यानी कि पद्मा के कहने पर भी अशोक ने क्या किया, युद्ध क्यों नहीं किया। आइए बात करते हैं। देखिए, पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। ठीक है, उत्तर है पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी। यानी कि पद्मा जो थी वो स्त्रियों की सेना लेकर के, है ना, लड़कियों का सेना लेकर के, स्त्रियों का सेना लेकर के युद्ध के लिए ललकार रही थी, युद्ध के लिए ललकार रही थी। लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। और अशोक जो है स्त्रियों पर हाथ उठाना क्या मानते थे, पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है, यानी कि सही नहीं कहा गया है कि पुरुष जो है स्त्री से क्या करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे। ठीक है, अगला है पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। यानी कि पद्मा को जो है सबसे अच्छा था क्योंकि अशोक ने तो मना कर दिया था कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो ये तो अच्छा मौका था, लेकिन उसने ऐसा क्यों ये किया। ठीक है, देखिए, पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे, यानी कि पद्मा के सामने में एकदम सर झुकाए हुए, ठीक है, अशोक सम्राट खड़े थे। वे शास्त्र का त्याग कर चुके थे और वह शास्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा, और वो हथियार को जो है त्याग दिए थे। ठीक है, और जो है प्रण कर लिए थे, यानी कि कसम खा लिए थे, प्रतिज्ञा कर लिए थे कि वो अब युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, वीर सैनिक कभी भी निहत्तों पर वार नहीं करते, इसीलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर उसे जीवित छोड़ दिया। यानी कि वीर जो सैनिक होते हैं वो निहत्तों पर, निहत्तों बोलते हैं जिसके पास कोई हथियार ना हो, ठीक है ना, बिना हथियार के जो लोग होता है उसको निहत्ता बोलते हैं, है ना, निहत्तों पर अत्याचार नहीं करते, निहत्तों पर वार नहीं करते। पद्मा इस अवसर पाकर, है ना, अवसर पाकर के भी अशोक को क्या करती हैं, जीवित छोड़ देती हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। इसमें कहा, इसका उत्तर दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, है ना, बुद्ध शरण गच्छामि, इस तरह से भगवान के शरण में जाता हूँ, बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ तथा संघ के शरण में जाता हूँ। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और बड़े ही इजी तरीका से इसको आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।